Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says find values of x such that f of x is decreasing function, and we are given with f of x equals to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. And first of all, let's just note down the given function as it is. That is f of x equals to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. Now, dear students, in this question, we have to find values of x for which f of x is a decreasing function. अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, राइट? So I hope all of you remember that if f dash of x is greater than 0, then f of x is increasing, and if f dash of x is less than 0, then f of x is decreasing, right? Agar derivative of the function is positive, then function is increasing, and derivative of function is negative, then function is decreasing. अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि f of x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर f of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेफिनेटली f dash of x विल बी लेस देन 0. तो हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू सच दैट f of x इज डिक्रीजिंग. तो हमें उसके लिए सिर्फ क्या करना है? पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उससे हमें f dash of x की वैल्यूज मिलेंगी और f dash of x को कंपेयर करना है लेस देन 0 के साथ, राइट? और इसको अगर हम इक्वेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यूज. तो काफी सिंपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ f of x का डेरिवेटिव विल बी f dash of x. 2x क्यूब में 2 will remain as it is and x क्यूब का डेरिवेटिव will be 3x square. So it will be 2 into 3x square. Then 15x square में 15 will remain as it is and x square का डेरिवेटिव will be 2x. So 15 into 2x. Then 144 as it is, x का डेरिवेटिव will be 1 and 7 is only constant का डेरिवेटिव will be 0. तो f dash of x की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? f of x इज डिक्रीजिंग. अब अगर f of x डिक्रीजिंग है तो f dash of x विल बी लेस देन 0, राइट? f of x अगर डिक्रीजिंग है तो f dash of x विल बी लेस देन 0. अब f dash of x हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 एंड दैट विल बी लेस देन 0. अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो है 6 से डिवाइड हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स डिवाइड थ्रू आउट बाय 6. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 24. सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 and that will be less than 0. Now everybody knows how to factorize the quadratic equation, right? तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे x plus 3 and x minus 8 and that will be less than 0. अब फाइनली यहां पर देखिए, अगर ये लेस देन 0 की जगह पे होता इक्वल टू 0 तो हमें x की दो वैल्यूज क्या मिलती? -3 और +8, राइट? बट हमारा टारगेट इक्वल टू 0 नहीं है, हमारा टारगेट है लेस देन 0. तो लेस देन 0 के लिए x की वैल्यूज इवेल्युएट अगर करना है तो हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा. सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर ए नंबर लाइन -∞ +∞, और x की वो जो दो वैल्यूज है अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये होती -3 और 8. उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं -3 और +8. ऑलराइट. अब देखिए, ये जो इंटरवल है 8 टू इंफिनिटी वाला, इसमें से आप कोई भी रैंडमली एक वैल्यू सेलेक्ट कीजिए. तो आई एम सेलेक्टिंग 9. आप कोई भी कर सकते हैं. मैं इस इंटरवल में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं? 9. और उस 9 को यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए. तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 3 इंटू 9 - 8. 9 + 3 is 12 and 9 - 8 is 1. 12 into 1 is 12 और 12 एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब इस इंटरवल में से अगर हम कोई भी वैल्यू लेकर यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट? तो इस पे हम मार्किंग कर देते हैं पॉजिटिव वैल्यू.
अब रूल सेज कि अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव तो जो उसका नेक्स्ट एडजेसेंट इंटरवल है मतलब -3 टू इंफिनिटी इन 8 -3 टू 8 इस इंटरवल से आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी नेगेटिव और फिर उसका नेक्स्ट एडजेसेंट जो इंटरवल है वहां पर आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ इस इंटरवल को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पॉजिटिव मिला तो नेक्स्ट हो जाएगा नेगेटिव और फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइंस। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये प्रोडक्ट आना चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीनिंग नेगेटिव। तो इन तीनों इंटरवल में नेगेटिव वैल्यूज हमें कहां मिल रही है, इस इंटरवल में। कहां से कहां तक, -3 से लेके +8 तक। तो इसका मतलब x की जो फाइनल वैल्यूज है इस पर्टिकुलर केस के लिए वो है -3 टू 8, मीनिंग x मस्ट बिलोंग टू -3 टू 8। तो अगर हम x की वैल्यूज इस इंटरवल में से कोई भी ले लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।